कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप लोग सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा भी करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुलमोहर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 का आखिरी हिस्सा, जिसका टाइटल था द मास्क। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि फेलुदा और उसके जो कज़न थे टॉप्सी, ये दोनों मिलकर उस लेटर वाले जो कहानी है उसका जांच कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। उनको 3 लोगों पे शक हुआ। पहला जो आदमी है वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर फोनी मित्रा। दूसरा है मिस्टर घोषाल जो एंटिक्स के एक्सपर्ट थे। और तीसरा उनका बेटा प्रबीर। ठीक है, तो किस तरह से ये लोग जो है, अब एक दिन क्या हुआ कि उनको रात में कोई मास्क पहन कर उनको आया, उनको काफ़ी डर लग गया। तो डॉक्टर साहब आए, उनको देख रहे हैं, डॉक्टर फोनी मित्रा। तो उस समय फेलुदा भी पहुंच गए, क्योंकि राजेंद्र बाबू ने बुलाया था उनको मिलने के लिए। ठीक है, तो फिर ये लोग मिलने के लिए आए। जब कोट पे कोई मिट्टी का दाग फेलुदा को दिखा, क्योंकि जासूस जो होते हैं उनका नज़र बहुत तेज़ होता है, हर जगह नज़र होता है। तो उनके कोट पे वो मिट्टी का दाग देकर पूछे कि आप पिछली रात कहीं गए थे क्या? तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं एक पेशेंट को देखने गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद क्या है, फेलुदा वेटेड फॉर द डॉक्टर टू लीव एंड देन आस्क्ड राजेंद्र बाबू व्हाट डिड द मास्क लुक लाइक। अब ये पूछते हैं कि राजेंद्र बाबू जो है वो बताते हैं, डॉक्टर चले जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको मास्क कैसा दिख रहा था। इट वॉज़ लाइक वन ऑफ दोज यू सी ऑन द वॉल देयर। अब राजेंद्र बाबू ने बहुत सारे मास्क कलेक्ट कर रखे थे, कुछ वॉल पे उन्होंने टांग रखे थे, तो वो इशारा करके दिखाते हैं। वो देखिए, जो वॉल पे दीवार पे जो टंगा हुआ है उसी की तरह था। ही पॉइंटेड आउट वॉज मोस्ट हॉरेंडस। हॉरेंडस मतलब होता है बहुत ही डरावना था वो। टिंकोरी बाबू केम इन आफ्टर सीइंग द डॉक्टर ऑफ एंड सेड टू अस। टिंकोरी बाबू जो है डॉक्टर को बाहर छोड़ के आए और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी बट आई हैव टू रिटर्न टू कलकत्ता टुडे। और टिंकोरी बाबू कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जो है कलकत्ता लौटना है, कलकत्ता जाना है। आई ट्राई टू चेंज माई टिकट बट दे सेड आई कांट गेट अ बुकिंग फॉर अनदर 10 days। मैंने सोचा कि टिकट को चेंज कर दें, कैंसिल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आखिरी आपको टिकट फिर मिलेगा 10 दिन के बाद। तो मैं जो है उसको छोड़ नहीं पाया। बट बिफोर आई लीव, और जाने से पहले जो है, आई विल इन्फॉर्म द पुलिस, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। राजेंद्र बाबू नीड्स प्रोटेक्शन, राजेंद्र बाबू को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की ज़रूरत है। फेलुदा को वो फेलू बाबू कहते थे। फेलू बाबू, यू कैन कंटिन्यू विथ योर इन्वेस्टिगेशन, नो बडी विल ऑब्जेक्ट टू दैट। आप अपनी खोजबीन जो है जारी रख सकते हैं, चालू रख सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुझे जो है कलकत्ता जाना है। तो टिंकोरी बाबू जो है वो कलकत्ता चले जाते हैं। फेलुदा एंड आई डिसाइडेड टू स्टे दैट नाइट एट राजेंद्र बाबूज हाउस। अब फेलुदा और उसके जो कज़न थे, साथी जो थे टॉप्सी, उन्होंने तय किया, फैसला किया। डिसाइडेड मतलब होता है फैसला किया कि वो लोग जो है उस रात राजेंद्र बाबू के घर में ही रुकेंगे। वी देन वेंट आउट सेपरेटली ऑन आवर वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड गॉट बैक इन द इवनिंग टू फाइंड राजेंद्र बाबू मच बेटर। दिन भर का हम लोगों ने काम किया, अलग अलग हम लोग गए सेपरेटली, अलग अलग। और फिर शाम को वापस आए तो हम लोगों ने देखा कि राजेंद्र बाबू कुछ अच्छा दिख रहे हैं, मच बेटर। ही शोड अस टू आवर रूम, उन्होंने हम लोग अपना रूम दिखाया। फेलुदा स्ट्रेस्ड आउट ऑन द बेड एंड सेड, फेलुदा जो है स्ट्रेस्ड आउट मतलब लेट गए, बेड पर लेट गए और कहे, ठीक है, फेलुदा स्ट्रेस्ड ऑन आउट ऑन द बेड एंड सेड, आई डिड सम इन्वेस्टिगेशन इन द आफ्टरनून, मैंने दोपहर में कुछ खोजबीन किया, इन्वेस्टिगेशन किया। एंड बोथ प्रबीर एंड घोषाल वर एट अ पार्टी फ्रॉम 9 PM to 3 AM। और हमने ये पाया कि प्रबीर जो उनका बेटा है और घोषाल जो कि एंटिक के एक्सपर्ट हैं, वो एक पार्टी में थे रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक। दैट मैन वियरिंग अ मास्क केम हियर सून आफ्टर मिडनाइट, और वो आदमी यहाँ आया आधी रात में। डिडंट ही, आई आस्क्ड, क्या वो नहीं आया, मैंने पूछा। यस सेड फेलुदा एंड लेफ्ट द रूम एब्रप्टली, और फेलुदा ने कहा हाँ, और जो है रूम जो है वो छोड़ कर चला गया। एब्रप्टली मतलब होता है जैसे तैसे।
आई ले ऑन द बेड एंड मस्ट हैव डोज्ड ऑफ। ठीक है, तो ये टॉप्सी वो उससे कहते हैं कि मैंने दिन भर में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, तो मैंने ये देखा कि प्रबीर और घोषाल जो है वो रात के पार्टी में थे, रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, और वो जो है आधी रात में आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। आई ले ऑन द बेड एंड मस्ट हैव डोज्ड ऑफ मतलब नींद आ जाना। आई वोक अप विद अ जोल्ट व्हेन आई सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ समवन एल्स इन द रूम। और अचानक से वो जगे, जोल्ट मतलब एक झटका, एक झटके से वो जगे और उन्होंने महसूस किया कि रूम में जो है कोई और है। ठीक है, समवन एल्स। माई ब्लड फ्रोज, फ्रोज माने जम गया, मेरा खून जम गया, शॉक हो गया वो। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ समथिंग कमिंग टूवर्ड्स मी। मैंने अपना आँख खोला और कुछ अपनी ओर आते हुए देखा। ओह हाउ हॉरिबल इट वॉज, अ मास्क, अ मास्क्ड फेस। और क्या देखा कि एक मास्क पहना हुआ आदमी जो है। आई ओपन माई माउथ टू स्क्रीम। मैंने जैसे ही अपना मुंह खोला चिल्लाने के लिए, व्हेन द पर्सन वेयरिंग द मास्क पुल्ड इट अवे एंड माई स्क्रीम बिकेम अ नर्वस गैस्प। और जैसे ही मैं चिल्लाता उतने में वो आदमी जो है अपना मास्क हटा लिया, पुल्ड इट अवे मतलब मास्क हटा लिया, और जो मैं चिल्लाने वाला था वो जो है नर्वस हो गया। गैस्प मतलब होता है मुंह मेरा खुला ही रह गया, ओपन माउथ। फेलूदा, ओह माय गॉड इट्स यू। तो उसने क्या देखा कि वो फेलूदा था। बहुत आश्चर्य हुआ उसको, उसका मुंह जो है खुला रह गया, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में। ऑफ कोर्स इट्स मी, ही रेज द मास्क, आई वॉज ट्राइंग ऑन ऑल द मास्क इन द लिविंग रूम। तो बोला था मैं सारे मास्क जो है पहन के देख रहा था, चेक कर रहा था। वाई डोंट यू वियर दिस वन फॉर अ सेकेंड, तुम क्यों नहीं पहनते इसको, कुछ सेकेंड के लिए पहनो। ही पास्ड मी ही मास्क, आई वोर इट। और उसने जो है मास्क को पास किया, मैंने लिया और मैं पहना। कौन पहना? टॉप्सी। कैन यू सेंस समथिंग अनयूजुअल, क्या तुम कुछ कुछ अजीब सेंस या फील कर सकते हो? वाई नो इट्स साइज टू लार्ज फॉर मी, दैट्स ऑल। नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन इसका साइज जो है काफ़ी बड़ा है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। थिंक केयरफुली, इजंट देयर एनीथिंग दैट माइट स्ट्राइक यू एज ऑड। स्ट्राइक यू एज ऑड का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक यू ऑड का मतलब होता है कि आपको कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा है। स्ट्राइक समवन एज ऑड मतलब है मेक समवन थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? वेल देयर इज़ फेंट स्मेल आई थिंक। फिर वो टॉप्सी बताते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ स्मेल, ऐसा कुछ लग रहा है। ऑफ वॉट, किसका? फेलुदा पूछते किसका? चेरूट। फेलुदा बोलते चेरूट का, एग्जैक्टली। तो वो जो टॉप्सी बोलते हैं चेरूट, फेलुदा बोलते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। माई हार्ट स्टार्टेड टू बीट फास्टर अगेन। अब जो है टॉप्सी का जो है दिल धड़कने लगा जोर जोर से। टिंकोरी बाबू, आई स्टैमर्ड। और वो जो है टॉप्सी फिर वो हकला के बोलना शुरू कर दिया, उनका आवाज़ ठीक से निकल नहीं रहा था। टिंकोरी बाबू। फेलुदा साइड, साइड मीन्स टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना। यस, आई एम अफ्रेड सो, बट वॉट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इन हिज मोटिव। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनका क्या मकसद हो सकता है। मोटिव मतलब होता है मकसद। ही सीम टू रेस्पेक्ट राजेंद्र बाबू अलॉट। वो जो है राजेंद्र बाबू का काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों है? वाई देन डिड ही डू समथिंग लाइक दिस, ऐसा वो क्यों करेंगे? परहैप्स वी शैल नेवर नो, हो सकता है कि हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो तो कलकत्ता चले गए। राजेंद्र बाबू वॉज एब्सोल्युटली सेकेंड व्हेन वी टोल्ड हिम अबाउट दिस द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजेंद्र बाबू को जब उन्होंने बताया कि वो मास्क पहन के जो आया था वो टिंकोरी बाबू था, तो वो जो है काफ़ी सरप्राइज हो गए। एज वी वर टॉकिंग राजेंद्र बाबू रिसीव्ड अ लेटर। जैसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि राजेंद्र बाबू के पास एक लेटर आया फिर से। ठीक है, ही ओपनड इट विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स एंड रेड इट अलाउड। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, कांपते हुए हाथ से वो लेटर को खोले, और उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, देखिए ये सब लिखा हुआ है, डियर राजू। राजेंद्र बाबू को राजू बोला गया। इफ़ यू आर वंडरिंग हु आई एम एंड वाई आई डिड दिस, हियर इज़ द स्टोरी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर एक कहानी है, आप इसको पढ़िए
आई एम द बॉय whom you had tripped in that 100-yard race on our sports day 50 years ago। तो ये बात जो है 50 साल पहले की है। ट्रिप्ड मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तुमने मुझे 100-यार्ड रेस में जो है चोट पहुंचाया था 50 साल पहले। आई नॉट ओनली मिस्ड द मेडल इन दैट रेस बट वॉज ऑल्सो सीरियसली इंजर्ड। और मैंने केवल मेडल ही नहीं खोया था बल्कि मैं काफ़ी बुरी तरह से घायल भी हो गया था। इंजर्ड मतलब घायल होना। अनफॉर्चुनेटली माई फादर गॉट ट्रांसफर टू अ डिफरेंट टाउन सून आफ्टर द इंसिडेंट एंड आई नेवर गॉट अ चांस टू हैव अ शो डाउन विथ यू। शो डाउन का मतलब आर्गूमेंट, ठीक है, बातचीत। तो वो कहते हैं कि मेरे फादर का उसी समय जो है ट्रांसफ़र हो गया और मैं जो है अचानक से चला गया उसी इंसिडेंट के बाद। मैं फिर दोबारा तुमसे कोई आर्गूमेंट, कोई बातचीत कर नहीं पाया। सो यू नेवर रियलाइज्ड हाउ डीपली यू हैड हर्ट मी। इसलिए तुमने कभी भी जो है यह नहीं सोचा कि कितना बुरी तरह से तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, बोथ फिज़िकली एंड मेंटली, शरीर से भी और दिमाग से भी, फिज़िकली एंड मेंटली। I didn't know about you till I came to stay in your house and saw your childhood photograph। मुझे नहीं पता था, जब मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आया तब मैंने जो है तुम्हारे बचपन के कुछ फ़ोटो देखे। एंड देन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, तब मैंने कुछ करने का सोचा। दैट वुड कॉज यू अ ग्रेट डील ऑफ एंग्जाइटी एंड ट्रबल यू। और ऐसा करने का सोचा जो तुम्हें परेशान कर दे, ठीक है। एंग्जाइटी मतलब चिंता करना, परेशान करना। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। आई मींट टू डू नो हार्म। मैंने कभी जो है तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। दिस वॉज माई वे ऑफ पनिशिंग यू फॉर योर पास्ट सिंस। और यही तरीका मेरा था तुमको सज़ा देने का, पनिश करने का, जो कि तुम्हारे पुराना जो है पाप के कारण था। नाउ दैट्स इट, दैट इज इट्स ओवर, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन विथ आवर लाइफ्स। चलो अब यहाँ यही सब हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ सब ख़त्म करो, अपने लाइफ में अच्छे से जियो। विथ गुड विशेस, योर सिंसियरली टीनू, टिंकोरी मुखोपाध्याय, ठीक है। ये स्टोरी लिया गया है डेंजर इन दार्जिलिंग बाय सत्यजीत रे और इसको ट्रांसलेट किया गया है गोपा मुजुमदार के द्वारा। तो ये स्टोरी एक्चुअली बंगाली में लिखी गई है जो कि ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।